टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अली पर मामला दर्ज होने के बाद अतीक अहमद की पत्नी ने सीएम योगी से मदद की गुहार लगाई। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा। हमें यही कहना है कि ना तो मेरा बड़ा बेटा मुजरिम है और ना हमारा छोटा बेटा है। बड़ा बेटा जब राजनीति में थोड़ा सक्रिय हुआ, बड़ा बेटा भी हमारा दिल्ली में लॉ कर रहा था, बड़ा बेटा भी हमारा थोड़ा सा राजनीति में सक्रिय हुआ। उस जब आगे थोड़ा सा वो बड़ा हुआ, आगे आया, तो उसको भी सियासत राजनीति के चलते लोगों ने उसको भी झूठा एफआईआर करा के फंसाया कि ये आगे ना आ पाए। और अब छोटा बेटा तो अभी बहुत छोटा है, अभी 19 साल का है वो। और ये जो परसों 3 दिन पहले की घटना है, ये वहाँ तो मौजूद भी नहीं था। और ये इमरान जानू का जो भी हैं, ये जो झूठ बोल रहे हैं, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। वहाँ पे मौजूद नहीं थी। इन्होंने जिसकी ज़मीन घेर के इन्होंने फार्म हाउस बनाया है, वो लोग उसको अपना कब्ज़ा करने गए थे, उसको अपना खाली कराने गए थे। और कुछ लोग भी लेके गए थे, हमें नहीं पता। भाई शहर में कुछ भी है, जिसकी ज़मीन आप लेंगे, कब्ज़ा करेंगे, तो वो आदमी अपना खाली कराएगा। तो उसमें मेरा बेटा कहाँ से आ गया? मेरा बेटा तो वहाँ मौजूद भी नहीं है। हम तो योगी जी से मांग भी करेंगे, सरकार से भी मांग करेंगे कि अगर वो वीडियो चल रही है उसमें अगर जांच करा लें, योगी जी जांच करा लें, मुख्यमंत्री जी जांच करा लें कि अगर उसमें मेरा बेटा वहाँ मौजूद है तो हमारे बेटे को सज़ा दें। हम स्वीकार करते हैं, लेकिन मेरा बेटा वहाँ मौजूद भी नहीं है। हमारा बेटे का कहीं कहीं दूर दूर से उसमें नाम नहीं है। तो ये गलत फंसाया जा रहा है। चाले हैं कि वो हमारे अभी तक हमारे शौहर को, अतीक अहमद को ही ला दिया जाता था। बहुत सी एफआईआर ऐसी हैं जो राजनीतिक ध्वंस के कारण उनको एफआईआर करा दी जाती है। अब हमारे बच्चों पे आ रहा है कि उनको सियासी उससे जो है फंसाया जाता है। थोड़ा सा सियासी अभी एमआईएम में उनको थोड़ा सा सक्रियता देख रहे हैं, तो ऐसा है कि उसमें देख रहे हैं कि सक्रियता बढ़ी हुई है, तो अब इसको भी फंसा दिया जाए। नहीं जान पाते कि कौन लोग हैं, लेकिन हैं तो ये भी हो सकता है। और जब तक सबूत ना हो तो हम किसी को ऐसे कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, पीछे से हो भी सकते हैं, वो भी हो सकते हैं कि शिकंजा कसवा रहे हों, लेकिन हम पूरी तरह से कह नहीं सकते। हम सरकार से कहना चाहेंगे कि इसकी पूरी तरीके से जांच कर लें कि हमारा बेटा वहाँ मौजूद नहीं था। और इमरान, कामरान, जानू तो खुद हमारा काम करते थे, हमारे करता धरता थे। और ये बहुत से किसानों की ज़मीनें ऐसे हड़प हड़प के रखे हुए हैं, जो किसान खुद चाहती है कि अतीक अहमद अगर आज इनके ऊपर से हाथ हटा लें तो हम इनसे अपनी ज़मीनें छुड़वा लें। वो किसान खुद चाहते हैं। और अगर ये ज़मीनें हड़प के रखे हुए हैं किसानों की, तो अगर ये बचे हैं तो सिर्फ अतीक अहमद की वजह से बचे हैं। दिया था भूमि पूजन की जब वो किया था, मुख्यमंत्री जी करके गए थे, तो वो तो विवादित भूमि पूजन पे करके गए हैं। हम उसको दोबारा नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन अपने बच्चे के बारे में हम मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे कि इसकी स्पष्ट जांच करा लें। और मेरा बेटा नहीं मौजूद था, ना उसमें उसकी कोई गलती है। मिलने की कोशिश हम कर सकते हैं। अगर मुख्यमंत्री जी मिलेंगे तो हम ज़रूर मिलेंगे, और हमारे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। अब ये नहीं है कि इतना नहीं है। मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री हैं तो देश के मुख्यमंत्री हैं, वो सबके मुख्यमंत्री हैं, तो उनको सुनना चाहिए। और हम जो है उनको गुहार लगाते हैं कि वो हमारी भी बात सुने और मेरे बच्चे को इंसाफ दें। राजनीति तो करेंगे, इलेक्शन भी लड़ेंगे, राजनीति करेंगे, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इससे डरने की क्या बात है? इससे राजनीति और तेज़ी पकड़ेगी और आगे भी बढ़ेंगे, इलेक्शन भी लड़ेंगे, लड़वाएंगे भी। और इसको देखेंगे कि बच्चे के साथ क्या है, इसका इंसाफ मांगेंगे और इंशाअल्लाह बच्चे को छुड़वाएंगे। हाँ, बेटे वाले मामले में मेरी सदर साहब से बात हुई है, ओवैसी साहब से। उन्होंने कहा कि हम इसको देखते हैं, बात करते हैं। बच्चों की तो अभी एज ही नहीं हुई है, ना बड़े बेटे की एज ही है। अली की तो अभी 19 साल उम्र है, बड़े बेटे की अभी 23 साल उम्र है, 24 साल उम्र है।
अब ये तो सांसद जी ही तय करेंगे कि कौन लड़ेगा। कहेंगे तो हम भी तैयार हैं। लगातार बढ़ते कोरोना के मरीज को देखते हुए नगर निगम ने कमर कस ली। वहीं सुरक्षा के पूरे इंतजाम के दावे महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने किए। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। देखिए, ओमिक्रॉन तो आ चुका है और पहले तो मेरा लोगों से अनुरोध है कि लोग मास्क का प्रयोग करना शुरू कर दें और सैनिटाइज़र का प्रयोग करना शुरू कर दें। 2 गज की दूरी जो है उसका अनुपालन करें। व्यक्ति को अगर कोई पुरानी डिसीज़ है तो मेरा अनुरोध है बिना डॉक्टर से परमिशन के वो घर से ना निकलें, और जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया है वो प्लीज़ जाकर वैक्सीनेशन कराएं। और उसके साथ साथ मेरा अनुरोध है कि जो नगर निगम कर रही है वो फॉगिंग का व्यवस्था इस ठंड में कर ही रही है उसने, और जो आपका सैनिटाइज़र है वो सैनिटाइज़र की गाड़ियाँ निकलना शुरू हो गई हैं क्षेत्र में जाना। और जो हमारा सीमा विस्तारित क्षेत्र है इस बार हम वहाँ भी भेज रहे हैं। 80 वार्डों के साथ साथ सीमा विस्तारित क्षेत्रों में भी सैनिटाइज़र की गाड़ियाँ पहुँच चुकी हैं। ऐसा चीज़ नहीं है, दवाइयों का छिड़काव के लिए प्रबंधन हो गया है, बैरिकेड करने के लिए भी बल्लियों का इंतजाम करके रख लिया गया है। और कोई भी ऐसी आपदा की स्थिति रही या कोई ऐसी बढ़त, वैसे तो कोशिश करी जा रही है, ईश्वर करे कि ये ना बढ़े, लेकिन फिर भी अगर कहीं ऐसी कोशिशें आई तो नगर निगम पूरी तरह से मुस्तैद है। आपने जोन बनाने के लिए, कैंटोनमेंट जोन बनाने के लिए और साथ साथ दवाइयों का छिड़काव करने के लिए ICCC के तहत भी जो पिछली बार 1002 पे जो व्यवस्थाएं दी गई थी, जो 19-20 पर भी जो व्यवस्थाएं दी गई थी, वो व्यवस्थाएं पूर्णतः चालू कर दी गई हैं। आपको किसी भी प्रकार की दवाइयों की आवश्यकता हो, खाद्य सामग्री की आवश्यकता हो या किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो या जानकारी चाहिए हो तो आप 19-20 पर फ़ोन करके ICCC के महत्व से आप सहयोग ले सकते हैं। पूरी व्यवस्थाएं उस पर हैं और नगर निगम पूरी तरह मुस्तैद होकर कार्य कर रहा है। कला, संस्कृति, साहित्य, राजनीति और धर्म की चर्चा होती है तो प्रयागराज का नाम प्रमुखता से आता है। लेकिन संगम नगरी अपने बेहतरीन पारंपरिक खान पान के लिए भी जाना चाहता है। खासकर पुराने शहर की तंग गलियां में विविध पकवान बनते हैं। लोकनाथ की बात निराली है। इसे स्वाद की गली कहा जाए तो शायद किसी को आश्चर्य नहीं होगा। यहीं पर राजा राम लस्सी वाले की 125 साल पुरानी छोटी सी दुकान है जिसकी शुरुआत 1897 में हुई थी। जहाँ पर मक्खन, लस्सी और रबड़ी के लोग दीवाने, जिसको खाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ये मक्खन की सबसे ज़्यादा डिमांड वाली दुकान है। यहाँ दूध से मक्खन बनता है जो कि सिर्फ जाड़ में ही बनता है और इसका लुत्फ़ उठाने ठंडी में लोग दूर दूर से आते हैं। इसको बनाने की एक अपना ही तरीका है, जहाँ दूध को गर्म करके ओस के नीचे रख के ये मक्खन तैयार होता है। तो वहीं इसको लोग दूर दूर से आते हैं खाने और इसके स्वाद का लुत्फ़ उठाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं क्या कहना है इन यहाँ के दुकानदार का और किस तरह से खाने वाले मक्खन लोगों का क्या कहना है यहाँ पर। हम यहाँ मक्खन खाने आते हैं, लस्सी पीने आते हैं, रबड़ी ले जाते हैं घर के लिए। क्या बात है यहाँ की? ये शुद्धता है, ये इनके यहाँ के माल में बहुत ज़्यादा शुद्धता है, पवित्रता है। पुरानी तो ये बहुत, हमारे जन्मों के पहले से ये दुकान है। हमारी उम्र 60 साल है। हम यहाँ 12-13-14 साल से आना शुरू कर दिया इनके दुकान पर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शंभूनाथ त्रिपाठी, मोहल्ला कीटगंज। ये 1897 की दुकान है। ये हमारे बाबा जी ने शुरू किया था। हमारे ताऊ जी, चाचा जी, हमारे बाबू जी, बड़े भाई साहब थे वो बैठते थे। अब 2 भाई हम लोग बैठ रहे हैं। अब इसके बाद हमारे बच्चे बैठने लगे। ये चौथी पीढ़ी चल रही है हम लोगों की। ये खास बात ये है कि ये पूरा दूध जो है खौला के रात को रख दिया जाए ओस में, खुले आसमान के नीचे, और इसमें जो है तब ठंडक खूब होती है। तो सुबह इसको जो है हम लोग 5 बजे फोन उठ के मथे पे, मथने के बाद जो है उसमें झाग निकलता है। वो झाग तब निकलता है तो इकट्ठा करने के बाद उसमें जो है इलायची है, केसर है, गुलाब जल है, वो डाल के हम लोग इसको गौने यहाँ पे बेचना शुरू करते हैं। कम से कम इसको 4 घंटा लगता है। 4 घंटे में जो है ये तैयार हो जाता है और उसके बाद जो है इकट्ठा होने के बाद यहाँ पे गौने फिर बिक्री होती है। सुबह 8 बजे से शुरू हो जाती है और उसके बाद जितनी देर ये चले, कोई इसका समय नहीं है। मगर इसका जो मेन सिस्टम है वो सुबह का है, दिन भर का नहीं है। ये एक बार बनता है, दिन भर नहीं बनता।
देखिए यहाँ तो 500 रुपये किलो है ये। देखिए हम लोगों जो इसका जो है स्वाद है जो है हम लोग बहुत नपा तुला करते हैं। जो गौने की ग्राहक को खाने में मज़ा मिलता है। ग्राहक दूर दूर से आता है, बाहर से गौने देख के आता है गौने। इतने में हमारे वहाँ ग्राहक चारों तरफ से आ रहे हैं। लस्सी है, मलाई मक्खन गौने खाने जो है चारों तरफ से आ रहे हैं गौने। आप सुबह से शाम तक में गौने 50 ग्राहक आते हैं जो बाहर से आते हैं। उसके बाद हमारी स्पेशल लस्सी है जो है डेली ये खाते हैं। बेनागा इन लोग ये मक्खन खाते हैं। इसमें गौने तो देखिए केवल दूध का ये माल मक्खन है। ऊपर से हमने डाला चीनी का बूरा हल्का डालते हैं जो हल्कादार कुकरा रखता है, खाने में लोगों को मज़ा मिलता है। ऊपर से इलायची हमने डाला है, तो उसके बाद केसर का पानी डाला है। भगवान गौने श्री कृष्ण ने ये माल मक्खन खाया वो चीज़ ये है। और कोरोना काल में ये तो बहुत सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। और इससे जो है पौष्टिक गौने और बढ़ेगी इससे। और इससे आपको गौने किसी प्रकार का गौने दिक्कत नहीं है और शुद्ध चीज़ है। इसमें केवल दूध की मात्रा है। दूध के अलावा गौने केवल इलायची और केसर का पानी है और कोई चीज़ इसमें मिलावट पे नहीं है। इम्यूनिटी पावर इसका गौने आपका बढ़ाएगा। मेरा नाम सुनील कुमार गुप्ता है। भारतीय लोक कलाओं को विश्व भर में पहचान मिली है। हर शहर में कोई न कोई लोक कला अथवा लोक कलाकार प्रसिद्ध होते हैं। आधुनिक समय में लोक कलाओं को कल लेकर जैसे लोक संगीत, चित्रकारी, लोक नृत्य, लोक नाट्य को लेकर युवाओं को और आम लोगों को ज़िंदगी में इसका क्या महत्व है, जब हमने इसके बारे में बात की तो इस पूरे मामले पर लोक कलाकार राजलक्ष्मी शुक्ला का कहना था कि आज कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिससे लोक कलाकारों को बढ़ावा मिल रहा है, मगर जैसे लोग आज हमारे युवा पीढ़ी लोक गीत और लोक कलाकार को शायद भूलते जा रहे हैं, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे पहले हर बॉलीवुड की पिक्चरों से लेकर हर चीज़ों में सराहा जाता था, अब वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं, जिसको लेकर सरकार एक तरफ लोगों को बढ़ावा दे रही है लोक कलाकारों को, वहीं दूसरी तरफ ये चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर। देखिए आजकल जो लोक संस्कृति हमारी बहुत ही समृद्धशाली संस्कृति है और ये जो संस्कृति है ये मन से निकली हुई संस्कृति होती है। जो भी जैसे हमारे लोक कलाकार हैं, लोकगीत हैं, चित्रकारी है, नाट्य है और नौटंकी हैं, ये सब क्या है, सब आत्मसात करते हुए ही प्रस्तुतिकरण इसका किया जाता है। पर आज के युग में ये लोक कला कुछ लुप्तता की ओर चल रही है, बढ़ रही है। और आजकल जो पाश्चात्य संगीत है उसका बहुत ज़्यादा प्रचार और प्रसार हो रहा है और लोगों को हमारे युवाओं को बहुत पसंद भी आ रहा है। तो अब हम इस विषय में ये चाहते हैं कि हमारी जो लोक संस्कृति है, जो हमारी धरोहर है, वो आगे बढ़े। वो किस तरह आगे बढ़े, इसके लिए हम लोगों को विचार करना चाहिए। लोक कला क्या महत्व है? लोक कला का ये महत्व है कि लोक कला हृदय से निकली हुई चीज़ है। तो वो कोई भी गीत हुए, कोई भी संगीत हुआ और कोई भी नाटक हुआ, वो सब हृदय को छूती हुई चीज़ें होती हैं। क्योंकि जो चीज़ आपको वही चीज़ अच्छी लगती, जो चीज़ आपके मन में होती है। देखिए हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो एक बड़ी अनूठी संस्कृति है। हमारा जो भारत देश है विभिन्न प्रांतों का देश है और वहाँ की जो भाषा शैली विभिन्न प्रांतों की अलग है। तो उसमें की जो हम लोग जो गीत, संगीत, खान पान और जो वो धरोहर है वो एक रंग बिरंगे फूलों का गुलदस्ता है। वो सब मिल के बहुत ही समृद्धशाली संस्कृति है। इसमें देखिए बहुत तरीके से आप कैरियर बना सकते हैं। एक तो आप किसी को शिक्षित करके बना सकते हैं और आजकल बहुत से चैनल्स चले हुए हैं, उसमें आजकल लोग बना भी रहे हैं। जो लोग देखिए जो कलाकार कुछ मतलब किसी को कोई जानता ही नहीं था, वो YouTube चैनल के माध्यम से उनको लोग जानने लगे। वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि लोक संगीत को सरकार ने बहुत बढ़ावा दिया है। जैसे कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इसमें कितना फंड देते हैं कलाकारों को उत्साहवर्धन के लिए। और बहुत से NGOs हैं और बहुत से हमारी संस्थाएं हैं जो कि इस कार्य को करने में लगी हुई हैं। पर एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि कलाकारों को इसके विषय में पता ही नहीं रहता है। वो लोग बेचारे इस विषय में अनभिज्ञ होते हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि आप अपने चैनल के माध्यम से जो ये संस्थाएं हैं वो हमारे कलाकारों को बताई जाए, जिसमें कि उनको इस चीज़ का ज्ञान हो और वो इस चीज़ को जान के वहाँ शिक्षित करके अपनी कला को आगे बढ़ा सकें। देखिए ये चीज़ तो आपने बहुत अच्छी पूछी
कि जब परिवार का सपोर्ट नहीं होता है तो उनकी जो कला होती है वो धूमिल पड़ती जाती है और वो कलाकार फिर कलाकार कहाँ रह पाते हैं। इसके लिए परिवार का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम राजलक्ष्मी शुक्ला है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां अखिलेश यादव के भगवान कृष्ण सपने में आने वाले बयान पर अब बीजेपी हमलावर हुई है और साथ ही बीजेपी के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने अब अखिलेश यादव पर तंज कसा है। कहा है चलो अखिलेश जी को अब बाबर और जिन्ना से फुर्सत मिल गई है और योगी जी के 5 साल और आने वाले हैं। क्या कुछ कहा मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए। चलो अच्छा है, अखिलेश जी को बाबर और जिन्ना से फुर्सत मिली और अब भारतीय जनता पार्टी के डर से उन्हें भगवान कृष्ण सपने में आने लगे। और विश्वास रखना अखिलेश जी, योगी जी के 5 साल और आ रहे हैं और उसके बाद पूरी समाजवादी पार्टी को भगवान राम, कृष्ण और महादेव ही दिखेंगे और कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन इसके पहले जो आपने राम भक्तों पे गोलियां चलाई थी उस पे आप माफी तो मांग लो। वो विशेष सचिव ने जो राम मंदिर लिख दिया था उसके लिए तो माफी मांग लो, मगर चिंता ना करो, आपको आने वाले 5 साल के बाद खाली राम, कृष्ण भगवान और साथ ही साथ महादेव के दर्शन जरूर करवाएंगे। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है मोतीलाल नेहरू नेत्र चिकित्सालय के सामने जाने वाली गली का, जहां की खस्ता हाल सड़क और टूटी नालियों की पटरी आप देख सकते हैं। यहाँ की सड़क जर्जर हालात में है मगर जिम्मेदारों को परवाह नहीं है। यहाँ गड्ढों के कारण लोग अक्सर गिरते भी हैं और कई सालों से सड़क नहीं बनी है, जिसके कारण आप देख सकते हैं जगह जगह गड्ढे भी हैं और नालियों के साइड की पटरी पूरी तरह से टूटी है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश भी है। स्थानीय सभासद और नगर आयुक्त को यहाँ के लोगों ने शिकायत करने के बाद भी नहीं हो पाया यहाँ का आज तक विकास, जिसको लेकर लोगों में नाराज़गी है। आइए सुनाते हैं क्या कहना स्थानीयों का। ये है भाई साहब, ये 20 साल से ये रोड बनी नहीं है और इसके आसपास की जितनी भी गलियां हैं अगल बगल की सब बन गई है। और मैंने ऑनलाइन भी कंप्लेन किया इसकी, मुख्यमंत्री पोर्टल पे नगर आयुक्त को भी दिया। कहा जाता है कि पैसे का अभाव है, पैसा नहीं है। तो अगर पैसे का अभाव है तो यहाँ गली में क्यों ये आरसीसी बनी, बगल गली की क्यों आरसीसी बनी, उधर गली की? जब यहाँ के सभासद से कहो या जो भी कहो कहते हैं पैसा नहीं है, तो किस मतलब क्या भेदभाव है यहाँ? तस्लीमुद्दीन साहब हमारे हैं, वरिष्ठ पार्षद हैं, बहुत नेक इंसान हैं, तो पैसे का अभाव है किस लिए बताइए। मेरा अब्दुल हमीद नाम है। 4 आईपीएस अधिकारियों के हुए तबादले। हरदोई के एसपी अजय कुमार को मिली एसएसपी प्रयागराज की कमान, तो वहीं एसएसपी प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी को पुलिस मुख्यालय किया गया संबद्ध। बेहतर पुलिसिंग कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उठाए गए कदम तत्काल प्रभाव से किया स्थानांतरित। संगम नगरी प्रयागराज में कीटगंज पुलिस व जनपदीय एसओजी टीम ने सरेआम फायरिंग कर 4 व्यक्ति को घायल करने वाले एक व्यक्ति की हत्या के मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से आला कत्ल बरामद किया है। कीटगंज इलाके में ये फायरिंग की गई थी, जिसमें 4 व्यक्ति घायल हुए थे। इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसमें 2 25-25 हज़ार के इनामिया भी थे। मुखबिर की सूचना पर विमलेश पांडे, सतीश पांडे, कृष्ण मुरारी को परेड में बनी पुलिया के पास से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 30 तारीख में कीटगंज थाना क्षेत्र में एक दुस्साहसिक घटना हुई थी। इसमें आबकारी विभाग के एक आरक्षी, निलंबित आरक्षी है विमलेश पांडे, उसने सामने ही उनकी चाट की दुकान वाले कुछ 2 भाई थे, कुछ और लोग थे राहगीर, उनको किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और उसमें इसने अपने रिवाल्वर, लाइसेंसी रिवाल्वर है, उससे फायर किए थे। उसमें 4 लोग इंजर्ड हुए थे। एक की इलाज के दौरान डेथ हो गई, बाकी लोग अभी उपचाराधीन हैं। इनके खिलाफ हम लोगों ने मुकदमा लिखा हुआ है और हमारी सर्विलांस टीम लगी हुई थी और आज हम लोगों ने इनको जो है अरेस्ट किया है। तीनों जो हैं सतीश पांडे हैं, विमलेश पांडे हैं और तीसरा जो लाली है, जो उस दुकान में जो रहता है पहले से, उनको हम लोगों ने अरेस्ट किया है। और इसमें हम लोगों ने आला कत्ल जो रिवाल्वर है इसका लाइसेंसी, इसको भी बरामद किया है और हम लोग इसको जेल भेज रहे हैं और इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और इसमें अगर और भी कोई लोग इनका कोई सहयोग या योगदान दिखेगा तो दिखलाएगा। किस तरह का विवाद सामने आया? ये देखिए, इनको पहले से भी इनकी कई बात को लेकर इनका झगड़ा हो चुका था और अभी जो सामने जो मकान उनका बना है, जो मृतकों के सामने जो है उनके सामने,
उस पर इन लोगों का कुछ लोग बैठते थे। इनका कहना है कि किराए पे वहाँ उसको 1500 रुपये महीने मालिक को किराया देते थे। किराए पर दुकान ले रखी थी सामने वाला जो कमरा है। एक बातचीत ये है कि वो मकान पे कब्जे की नीयत थी उसको, और उनको एतराज़ था। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर का। आप देख सकते हैं सड़कों पर किस तरह से आवारा पशुओं का बैठे हुए हैं और जिम्मेदारों को परवाह नहीं है, और अक्सर इन्हीं आवारा पशुओं के कारण कई लोग दुर्घटनाग्रस्त भी होते हैं। डिवाइडर से कब ये सड़क पर कूद जाते हैं नहीं लोगों को पता चलता, और आने जाने वाले वाहन दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, मगर जिम्मेदारों को परवाह नहीं है। किसी बड़ी दुर्घटना को दावत देते आवारा पशु, जिम्मेदार बने अनजान, नगर निगम बेखबर। कोरोना की दस्तक के बाद जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा बैठक की जा रही है और समय समय पर नई गाइडलाइन जारी की जा रही है, मगर उन्हीं के महत्वों के तहत आप देख सकते हैं किस तरह से कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये नज़ारा है सरकारी लोकल बसों का, जहां पर लोग किस तरह से भरकर सवार कर रहे हैं और न चेहरे पे मास्क है, न सोशल डिस्टेंसिंग, और कोविड गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है, मगर जिम्मेदारों को परवाह नहीं है। ऐसे ही होता रहा तो एक बार फिर से प्रयागराज कोरोना की चपेट में होगा। संगम नगरी प्रयागराज में पूर्व डीआईजी एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के पदाधिकारी एवं सदस्यों ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के संयोजक वीरेंद्र पाठक द्वारा माला पहनाकर डीआईजी एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी का अभिवादन किया गया। इस दौरान डीआईजी एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी पत्रकारों से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा, प्रयागराज में मैंने जो भी समय बिताया है वह मुझे हमेशा याद रहेगा और आप लोग की यादों को अपने दिल में लेकर जा रहा हूँ। उसके पश्चात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कप टूर्नामेंट का स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित भी किया गया। बता दें, एसएसपी प्रयागराज रहे सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी को लखनऊ मुख्यालय संबद्ध किया गया है। उनकी जगह पर अजय कुमार को यहां पर एसएसपी प्रयागराज बनाया है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापना को लेकर काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही है, तो वहीं अब डॉक्टर श्याम प्रकाश द्विवेदी ने भगवान परशुराम की मूर्ति को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापना को लेकर। जय श्री राम, जय जय परशुराम। मैं डॉक्टर श्याम प्रकाश द्विवेदी प्रयागराज से, जैसा प्रयागवासियों को और हमारे पार्टी के सभी, प्रयागराज के सभी हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनसे पूछ के प्रयागराज में भव्य परशुराम जी का भव्य शोभा यात्रा प्रयागराज में निकाला जाता है। उसके बाद प्रयाग संगीत समिति में भव्य हिंदू ब्राह्मण सम्मेलन होता है। उसके बाद अभी तक बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो पूरे पृथ्वी को दान दिया हो ऐसे हमारे भगवान परशुराम जी अभी तक उनको स्थान न मिल पाने के कारण और स्थापित भी नहीं हो पाए था। साथ ही साथ शासन प्रशासन के द्वारा जो कृत्य भगवान परशुराम जी के साथ हुआ है यह सही नहीं है। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से और प्रयाग प्रशासन से निवेदन और हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान परशुराम जी की मूर्ति उपलब्ध कराएं और साथ ही साथ भगवान परशुराम जी को स्थान देकर भव्य स्थापना करें। ऐसा निवेदन मैं प्रशासन से और अपने शीर्ष नेतृत्व से करना चाहता हूं। जय श्री राम, जय परशुराम, जय भारतीय जनता पार्टी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।